कोरोना वायरस पूरे भारत में अपने पांव पसार चुका है। तो राज्य दर राज्य स्थिति आपको बताते हैं कि आंकड़ों के जरिए कि क्या है अलग अलग राज्यों की स्थिति। तो पूरे भारत की स्थिति हम आपको समझाते हैं आंकड़ों के जरिए। तो आप अपने सामने ये भारत का नक्शा देख रहे हैं और उसमें आंकड़े हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। यहां पर 207 कोरोना के पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से जंग जीते और घर चले गए हैं, लेकिन 4 लोगों की मौत यहां पर कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे पंजाब, तो पंजाब में 132 केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और 5 लोग यहां पर पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 11 की जान चली गई है। इसके बाद दिल्ली आते हैं और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा, हरियाणा आते हैं। हरियाणा में 177 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव, 29 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 3 की जान चली गई है कोरोना वायरस के चलते। उसके बाद हम आते हैं दिल्ली में और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। 903 यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है और यह आंकड़ा केजरीवाल सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ा कर रहा है। उसके बाद हम लोग रुक करते हैं गुजरात का, तो 308 केसेस यहां से कोरोना वायरस के पॉजिटिव सामने अब तक आ चुके हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं तो मध्य प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। 435 केसेस सामने आ चुके हैं, जहां पर अकेले 200 से ज्यादा केसेस इंदौर में हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं। कोरोना वायरस चिंता बढ़ा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की भी। महाराष्ट्र खासा प्रभावित राज्य है, सबसे ज्यादा केसेस यहीं से सामने आए हैं। 1574 आंकड़ा हो चुका है और यह आंकड़ा अपने आप में डरावना है। यहां लगातार कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस मिलते जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे केरल की। केरल से 364 केसेस सामने आए। तमिलनाडु 900 के पार हो गए हैं और 911 केसेस यहां से सामने आ चुके हैं। तेलंगाना में भी 473 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल 116 केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश 431, उत्तराखंड 35। तो ये राज्य दर राज्य स्थिति क्या है वो आपको बताई है कि राज्यों में आंकड़ा क्या है कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस का। तो अब जो आपके सामने आंकड़ा है, जो ग्राफिक्स है, वो इस बात के हैं कि आखिर भारत में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति कल तक क्या थी और आज क्या स्थिति है। तो पॉजिटिव केसेस अगर आप समझेंगे तो 6761 कल तक पॉजिटिव केसेस थे। तेजी से इजाफा हुआ आंकड़े में और 7447 केसेस आज की डेट में है कोरोना वायरस के भारत में। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो 6039 केसेस कल तक थे, जो बढ़कर 6565 हो गए हैं। तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तेजी से इजाफा हो रहा है। ठीक हुए केसेस की अगर हम बात करते हैं तो 516 थे कल तक। ये अच्छा आंकड़ा सामने आया, जब 643 लोग ऐसे हैं जो जंग जीते हैं कोरोना वायरस से और घर जा चुके हैं। वहीं 206 लोगों की मौत कल तक हुई थी और ये आंकड़ा बढ़ा और 239 लोगों की जान चली गई है कोरोना वायरस के चलते। देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं वो अब हम आपको दिखाते हैं। पॉजिटिव केसेस कल तक थे 898 और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा और 903 हो गया है आंकड़ा आज की तारीख में पॉजिटिव केसेस का देश की राजधानी दिल्ली में। 807 कल तक एक्टिव केसेस थे जो बढ़े और 863 पहुंच गए। 3 एक्टिव केसेस सामने आ चुके हैं अब तक। ठीक हुए कल तक थे 25 और यह आंकड़ा बढ़ा। एक और मरीज ये जंग जीता घर चला गया और 14 हुआ है, माफ कीजिएगा 26 हुआ है ये आंकड़ा। और मौत हुए आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो कल तक 13 था जो बढ़कर 14 हो गया है। तो ये देश की राजधानी दिल्ली किस तरीके से प्रभावित है कोरोना वायरस से वो हमने आपको दिखाया। महाराष्ट्र की स्थिति देखिए और महाराष्ट्र का ग्राफिक्स अपने आप में बहुत कुछ कहता है किस तरीके से ग्रसित हो चुका है कोरोना वायरस से। 1364 केसेस कल तक थे, बहुत तेजी से इजाफा हुआ। 1574 आज की तारीख में आंकड़ा है महाराष्ट्र का। तो कोरोना वायरस सबसे ज्यादा अपना तांडव महाराष्ट्र में दिखा रहा है। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो 1142 कल तक एक्टिव केसेस थे, आंकड़ा बढ़ा बहुत तेजी से और 1276 हो गया है महाराष्ट्र का आंकड़ा। 125 लोग ऐसे थे जो कल तक ठीक हुए थे, आंकड़ा यहां पर भी बढ़ा, 188 हुआ। वहीं मौत हुए आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो कल तक 97 लोगों की जान चली गई थी कोरोना वायरस के चलते, जो आज बढ़ा और 110 हो गया है। राजस्थान की स्थिति आप देखें और आंकड़ा आपके सामने है राजस्थान का। कल तक अगर हम बात करें पॉजिटिव केसेस की तो 463 था, जो आंकड़ा बढ़ा और 553 हो गया है, यानी कि यहां पर भी आंकड़ा बढ़ रहा है। 439 कल तक एक्टिव केसेस थे यहां पर और यह आंकड़ा भी बढ़ा और 528 हो गया है। वहीं ठीक हुए केसेस की और मौत हुए आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर स्टेबिलिटी दिख रही है और कल भी 21 था, आज भी 21 है। वहीं मौत हुए आंकड़ा कल भी 3 था और आज भी 3 है।
शिवराज सिंह चौहान के राज्य में क्या स्थिति है ये देखिए। मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है। 259 केसेस कल तक थे पॉजिटिव, जो आज बहुत तेजी से बढ़े और 425 हो गए हैं, 2 गुना बढ़ गए, 425 हो गए। और एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो 243 थे कल तक, सीधे आंकड़ा बढ़ा 402 पहुंच गया। और अकेले आपको बता दें कि यहां पर इंदौर सबसे ज्यादा ग्रसित है। ठीक हुआ एक भी केस अभी नहीं है, अभी सभी यहां पर जंग जारी है सभी की कोरोना वायरस से, यानी कि यहाँ कोई ठीक नहीं हुआ, घर नहीं गया। वहीं मौत हुए आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो 16 कल तक यहाँ पर ऐसे लोग थे जिनकी जान चली गई थी कोरोना वायरस के चलते, और ये आंकड़ा बढ़ा और 33 हो गया है। तो मध्य प्रदेश की ये स्थिति है। दक्षिण भारत का राज्य केरल, वहां पर स्थिति कैसी है ये आपको आंकड़ों के जरिए और इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 357 केसेस थे कल तक यहां पर पॉजिटिव, जो आंकड़ा बढ़ा और 364 पहुंच गया है। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कल तक यहां पर 259 एक्टिव केसेस थे और यह आंकड़ा देखिए कम हुआ है। ये अच्छी खबर यहां से निकल कर आई है, 239 हुआ है, आंकड़ा नीचे गया। ठीक हुए केसेस की अगर हम बात करते हैं तो 96 कल तक था और यह आंकड़ा बढ़ा और 123 हो गया है। यहां पर ये 2 आंकड़े राहत दे रहे हैं, एक्टिव केसेस और ठीक हुए वाले केसेस के। और मौत का आंकड़ा कल भी स्टेबल 2 था और आज भी 2 है। केरल से ही सटा एक राज्य तमिलनाडु, यहां भी हम कोरोना वायरस का प्रकोप देख रहे हैं। 834 केसेस कल तक थे और आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 900 के पार हुआ और 911 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं आज की तारीख में तमिलनाडु में। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कल तक यहां पर 805 एक्टिव केसेस थे और आंकड़े में इजाफा हुआ और 859 पहुंच गया है। ठीक हुए केसेस में कल तक ये 21 था, आंकड़ा बढ़ा 44 पहुंचा। मौत हुए केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कल तक यहां मौत हुआ आंकड़ा 8 था, जो आज भी 8 है। तमिलनाडु में भी तेजी से इजाफा आंकड़े में देखने को मिला है। तेलंगाना देखिए, तेलंगाना का मैप आपके सामने है और यहां पर पॉजिटिव केसेस वाला जो आंकड़ा है वहां पर स्टेबिलिटी नजर आ रही है कल और आज में, यानी कि 473 केसेस कल तक भी थे और आज भी 473 केसेस हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करते हैं तो ये आंकड़ा भी राहत देने वाला है। 431 केसेस कल तक थे जो कम हुए हैं और 423 पहुंचे हैं, तो ये आंकड़ा राहत दे रहा है। अगर हम ठीक हुए केसेस की बात करते हैं तो कल तक यहां पर 35 लोग ऐसे थे जो कोरोना से जंग जीते हैं और घर चले गए हैं, वो आंकड़ा बढ़ा और 43 हुआ है। तो ये 2 आंकड़े जो आपके सामने 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं, एक्टिव केसेस वाला और ठीक हुआ वाला, तो ये 2 आंकड़े तो राहत दे रहे हैं तेलंगाना से। वहीं मौत का आंकड़ा कल भी 7 था और आज भी 7 है।